सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला चौथा। मन गुरमत रस गुण गावे गो जेहवा एक होए लख कोटि। लख कोटि कोट ते आवे गो रहाओ। सहस फनी जपियो शेख नाग हर जपते अयंत न पावे गो। तू अथा अत अगम अगम है मत गुर मत मन ठहरावे गो। जिन तू जपियो ते जननी के हर जपते का सुख पावे गो। बेदर दासी सुत शोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावे गो। जल ते ओपत पई है काष्ट काष्ट अंग तरावे गो। राम जना हर आप सवारे अपना बिरद रखावे गो। हम पाथर लोहो लोहो बड़ पाथर
गुर संगत नावत रावे गो, ज्यों सत संगत तरियो जुलाहो। संत जना मन पावे गो, खरे खरोए बैठत उठत, मार्ग पंथ आवे गो। सतगुर बचन बचन है सतगुर, पादर मुक्त जनावे गो। शासन सास सास बल पाई है, नेह शासन नाम ते आवे गो। गुर प्रसादी हाँ मैं बूझै, ता गुरमत नाम समावे गो। सतगुर दाता जी जियन को, पागहीन नहीं पावे गो। फिर एह वेला हाथ न आवे, परताप पछुतावे गो। जे को भला लोड़े भल अपना, गुर आगे टट पावे गो। नानक दया दया कर ठाकुर, मैं सतगुर भस्म लगावे गो। जे को भला लोड़े भल अपना, गुर आगे टट पावे गो। नानक दया दया कर ठाकुर, मैं सतगुर भस्म लगावे गो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर 1309 1310 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई परमजीत सिंह जी जो गुरुद्वारा बंगला साहब जी के ग्रंथी साहब हैं, आप जी को सरवण करवाउणगे। सिख कौम के महान शहीद पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा कल 24 तरीक को है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी 28 तरीक को है। घरां विच बैठ बाणी पढ़ते हैं, आपां यतन करिए इन्हां दिहाड़ियां नूं मनाउण दे। कोरोने की इस महामारी दे विच आप गुरु की संगत ने बहुत वड्डियां सेवावां निभाइयां हन और ये लंगर उदों तक चलते रहणगे जदों तक इस तरह आप जी का दसबंध आप जी वालों भेजिया हुई रस्तां जिहड़ियां ने
ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ। ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਅਤੁੱਟ ਨੇ। रोज़ जदों नवीं तो नवीं गल सुनी दी है तो सिर झुकदा है सच्चे पातशाह। इदां भी हो सकता है कि जिस दुनिया का कदे चित चेता भी ना होवे, उस दुनिया दे विचों भी लखां लखां रुपया कोई भेजे और कहे कि सिरसा जी प्लीज तुसी मेरा नां नहीं लेना। असल विच दान दी मर्यादा ही ये है कि जे सज्जे हाथ नाल देवो तो खब्बे नूं भी नहीं पता होना चाहिए। सो सच्चे पातशाह तुहाडीआं सारिआं दीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउण, कारोबारां विच वाधे बख्शण, कोरोने की इस महामारी विच साडे परिवारां दी संसार की रखिया वाहिगुरू जी आप करन। हुण हरगोबिंद इनकलेव जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अस्थान ने उत्थे बैड लाउण का फैसला होया है। सो जिन्हां ने बैड की सेवा देनी होवे जां बैड भेजने होण जां उहदे नाल संबंधित जिवें ऑक्सीजन चाहिए, होर साधन चाहिए ने, वो सेवावां तुसीं कर सकते हो। होर भी सेवावां दिल्ली कमेटी शुरू कर रही है। जिवें जिवें फैसला हो जाएगा आप जी की सेवा दे विच बेनती करांगे। जिन्ने कॉलेज ने उन्हां दे विच एडमिशनां हो रही ने, सिख माइनॉरिटी दे सर्टिफिकेट रकाबगंज साहब बन रहे हैं। सो सारे सिख परिवारां नूं बेनती है अवेसले नहीं रहना। ये ऑनलाइन तुसी बच्चों का एडमिशन करवा सकते हो। रकाबगंज साहब आके माइनॉरिटी दे सर्टिफिकेट लवो। आप जी नूं पता होना चाहिए कि सारे कॉलेजों के 50% सीटां सिखां वास्ते रिजर्व ने, वो तुहाडे बच्चों वास्ते ने, तुहानूं ही मिलनियां ने। सो ये नहीं सोचना कि करोना है, लॉकडाउन है, एडमिशनां अजे नहीं होणगियां। एडमिशनां चल रही ने, तुहानूं कॉलेज जाने की लोड़ नहीं। ऑनलाइन तुसीं एडमिशन अपनी करवा सकते हो, अपलाई कर सकते हो। रकाबगंज साहब तुहानूं खुद आउणा पवेगा, क्योंकि जिहड़ा माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है उत्थे बच्चे नूं ते बच्चे दे माता पिता नूं वेख्या जांदा है भी उन्होंने केस वाल तो नहीं कट्टे हुए। ये जरूरी है। सो अपनियां एडमिशनां कराओ ताकि बच्चे अपना साल ना खराब करन। ये जिम्मेवारी आप सारे निभाइए। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। तू समरथ वड्डा, मेरी मत थोरी राम। पल हैं अकिरत कणा, पूरन दृष्ट तेरी राम। जो सुख को चाहे सदा,
शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। बादशाह दरवेश जुगहो जुग अटल, छतर चवर तख्त दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक गोद अंदर सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब दियां हाजरियां भर रहे भागां वाले सतसंगी जनों, गुरु कृपा सदका गुरु घर दे रागी सिंघां पासों आसा की वार दी पावन बाणी दा कीर्तन श्रवण कीता है। उपरांत अज दे लड़ीवार विचार अधीन पावन शब्द दा मूल पाठ सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों श्रवण कीता है। आओ गुरु कृपा सदका इस अज दे विचार अधीन पावन शब्द दी विचार नूं विचार के आपो अपने जीवन दा आधार बना सकीए। सो मन बिरती इकागर कर सतगुरु जी दे चरनां विच लवावो हाजरी, बाद झुकाओ गुरु चरनां विच सीस, फतेह नाल पावो सांझ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का उच्चारण किया होया कानड़ा राग का यह पावन शब्द है। सतगुरु बख्शिश करके समझाते ने कि हे भाई, जिस मनुख दा मन गुरु दी मत दे द्वारा आनंद दे नाल परमात्मा दे गुण गाउण लग पैंदा है, सतगुरु समझाउणा चाहुंदे ने कि जे तू रब दे गुण गाउणा चाहुंदा है मन दे नाल, फिर भाई तेरे कोल गुरु दी मत दा होना बहुत जरूरी है। गुरु दी मत तो बिना परमात्मा दे गुण मन कदे नहीं गा सकता। ते बचन सतगुरु जी ने रहाओ वाले बंद अंदर बख्शिश किया, मन गुरमत रस गुण गावै गो। जिस मनुख दा मन गुरु दे मत दा धारनी बनदा है, वो आत्मक आनंद दे नाल परमात्मा दे गुण गाउण लग पैंदा है। हुण इत्थे गुरमत दे नाल रस लफ्ज सतगुरु ने बख्शिश कीता। इहदा मतलब पहला गुरमत आएगी, फिर तैनूं गुरु दी मत विचों रस भी आएगा, क्योंकि जिस चीज़ चों रस प्राप्त होण लग पवे ना, इंसान फिर उसनूं छड्डदा नहीं। रस कई तरीकिਆਂ ਦਾ है, इंसान पदार्थां तो भी रस भालदा है ते वरतदा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब का एक बचन आपां मुख वाक के रूप में बेअंत वेरा श्रवण किया है, जिथे सतगुरु ने निंदिया चों इंसान किवें रस लभदा है ते निंदिया विचों भी रस माणदा है। ते सतगुरु समझाउंदे ने, मन रे कौन कुमत तै लीनी, हे मेरे मना
तू केड़ी भैड़ी मत धारण कर लई है, केड़ी भैड़ी मत दा तू धारनी हो गया। पर दारा निंदिया रस रचियो, पराई इस्त्री अते पराई निंदिया दे रस विच तू मफरूस हो गया। निंदिया विचों रस लैण लग पे। निंदिया विचों रस किवें आउंदा है जी? जिवें एक औरत किते आउंदी है, अपने मोढे ते भी बैग टंगिया है, कुछड़ न्याणा चुकिया होया है, हाथ विच हैंड बैग पकड़िया वो भी लटकाया होया है। तुरदियां तुरदियां रस्ते विच सामने कोई जानन वाली टक्कर गई। खड़ोना ते 1 मिनट लई सी, पर 1 मिनट दे विच ही किसी दी निंदिया शुरू हो गई। हुण निंदिया करदियां करदियां अद्धा घंटा समा लंघ गया, ना उन्हों मोढे ते टंगे बैक दा भार व्याप रहा है, ना कुछड़ चुके न्याणे दा भार वापरदा है, ना हाथ च चुके हैंड बैग दा भार व्यापदा है। कारण निंदिया चो रस आ रहा है। तो जदों रस आ रहा है ना, तन ते लद्दिया होया भार भी भार नहीं व्यापदा। तो सतगुरु कहंदे ने, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। तू रमे होए रब जी की भगती ही नहीं की। ते अज गुरु रामदास पातशाह समझाउंदे ने, मन गुरमत रस गुण गावे गो। जिस मनुख दा मन गुरु दी मत दे द्वारा आत्मक रस दे नाल परमात्मा दे नाम नूं ध्याउंदा है। एक वचन है सतगुरु दी बाणी विचों, सतगुरु फरमाउंदे ने कि हे भाई, गुरु दी मत दा धारनी हो जा, छड्ड दे भैड़ी मत नूं। गुरु दी मत तेरे जीवन नूं सौखा बना देगी। गुरु दी मत तेरी लाइफ नूं सोहना सुंदर बना देगी। ते बाणी दा वचन है, मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। अपने मन दी मत छड्ड दिओ हर जन, हे रब दे प्यारिओ, मन दी मत त्याग दिओ। हुण मन दी मत त्यागांगे ते गुरु दी मत दे धारनी होवांगे। पर सतगुरु कहंदे ये गल चेते रखना कि मन दी मत छड्डना बड़ा औखा काम है, बड़ा औखा काम है। एहा बात कठैनी, ये गल बड़ी औखी है। मन दी मत छड्डना बंदा नहीं छड्डदा। फिर सतगुरु कहंदे ने, अन दिन हर हर नाम ध्याओ, दिन रात परमात्मा दा नाम चेते करो। ते जे मत गुरु दी आएगी तां ही ते परमात्मा दा नाम चेते करेगा। मन दी मत छड्डेगा, गुरु दी मत दा धारनी होवेगा, तां ही रब्बी भगती वाले पासे तुरेगा। एक होर वचन सतगुरु फरमाउंदे ने, गुरु अर्जन साहब महाराज, सा मत देहो दयाल प्रभ, जित तुम्हें आराधा। हे दया दे घर परमात्मा, हे मेरे सतगुरु, मैनू ओ वाली अकल दे दिओ जेड़ी अकल लैके मैं परमात्मा नू चेते कर सकां। क्योंकि आ जिहड़ी अकल मैं चुकी फिरदा ना, ये अकल मैनू रब चेते नहीं करन देंदी। सा मत देहो दयाल प्रभ, जित तुम्हें आराधा। नानक मंगै दान प्रभ, रेन पग साधा। हुण वो केड़ी मत है जिहड़ी रब चेते कराएगी? वो तो गुरु दी मत ही है ना, जिहड़ी परमात्मा चेते करा देगी। मन दी मत ने ते रब चेते नहीं आउण देना। हाँ, मन दी मत तैनूं शराब दे ठेके वाले पासे ले जाएगी। मन दी मत पब्बां ते क्लब्बां ते किटियां वाले पासे लैके जाएगी। मन दी मत
ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਟੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੂੜਾ ਧੌਣ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਲਾ ਲੈ ਤੇ ਆਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਦੇਹ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਫ਼ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ? ਹਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਹ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕੋ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਆਏਗੀ, ਮਨ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਮਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ? 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦਾ? 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ
दुनियावी तालीम लैंदियां स्कूल चों पढ़ाई की, कॉलेज चों निकली, यूनिवर्सिटी चों PhD भी कर लई, समा पा के वो बच्ची विआही गई। गुरु घर भी आउंदी सी, समा पा के विआही गई, समा लंघिया ते घर पुत पैदा होया, पुत नूं लैके गुरुद्वारे आ गई। उस बच्चे दे मत्थे दे एक पासे काला टिक्का लाया होया सी। हुण पुछया भैणे ये काला टिक्का क्यों लाया है? सानू ते पता है भी तू PhD कीती है, पर की PhD दी पढ़ाई विच तैनूं किसे दिन ये लैसन पढ़न नूं मिलिया कि बच्चे दे मत्थे ते काला टिक्का लाया की होएगा? कदे पढ़िया? कहंदी जी नहीं पढ़िया। फिर तू गुरु घर आउनी है, किसे गुरु घर विचों तैनूं ये गल सुनन नूं मिली कि बच्चे दे मत्थे ते साइड ते काला टिक्का लाउणा चाहिए, ये मत कित्थों आ गई? कहंदी जी ना तो PhD तक पढ़ाई करदियां मैनूं ये गल किते पढ़न सुनन नूं मिली, ना मैं गुरु घर तो सीखी। फिर ये मत दी धारणी तू किवें हो गई? बस बहुत सारे कर्म कांड असी कन्नां नाल सुन के ही एक दूसरे तो करी जाने आ। दुनियावी एजुकेशन, दुनिया की तालीम नूं भी दर किनारा कर दिन्ने आ ते अपने गुरु की गुरमत नूं भी साइड ते करके अगे तुरना चाहुंदे आ। ते सतगुरु कहंदे भाई जदों तक गुरु की मत दा धारनी नहीं होएगा जीवन च तब्दीली नहीं आएगी। दुनियावी पढ़ाई जिन्नी मर्जी पढ़ ले। ते सतगुरु समझाउंदे ने मन गुरमत रस गुण गावै गो। एक होर बचन सलोक सहस्कृति धन गुरु अर्जन साहब जी की उचारण की बाणी 55 नंबर सलोक। सतगुरु बचन झोली पाउंदे ने कि एक मच्छर बहुत वड्डे पत्थर नूं चट्टान नूं तोड़ सकता है, पर देखो मच्छर च की ताकत कि वह पत्थर नूं भन्न देवे। पर गुरु अर्जन साहब कहते ने हाँ मच्छर जेड़ा है वो पत्थर नूं तोड़ सकता है। दूजा बचन किया एक कीड़ी बहुत निक्की है, पर सतगुरु कहते निक्की जी कीड़ी बहुत सारी चिक्कड़ की खाई नूं तर के पार लंघ सकती है। पर देखो इदा हो नहीं सकता। कीड़ी चिक्कड़ च तुरेगी थे चिक्कड़ च लिबड़ जाएगी, उत्थे ही फना हो जाएगी। पर सतगुरु कहते ने कि कीड़ी जेड़ी है वो चिक्कड़ की खाई नूं पार करके लंघ सकती। अगला बचन किया सतगुरु ने फरमाया धन गुरु अर्जन साहब जी ने मस्कं भगनंत सैलंग। मच्छर सैल माने पत्थर नूं भन्न सकता है। करदमंग तरंत पपील कह। करदमंग माने चिक्कड़, तरंत माने तर सकती है, पपील कह माने कीड़ी। करदमंग तरंत पपील कह। सागरंग लघंत पिंगंग। एक पिंगुला जेड़ा लूला है तुर भी नहीं सकता, पर गुरु अर्जन साहब जी कहते ने वो बहुत वड्डे समुद्र नूं तर के पार लंघ सकता है। सागरंग लंघंत पिंगंग तम प्रकाश अंध कै। अखां तो अन्ना मनुख जिन्नू दिसदा कोई नहीं, पर सतगुरु कहते ओदे अंदर भी प्रकाश ते जोत चानना आ सकता है। पुछया सतगुरु जी ये सब कुछ किवें हो सकता है? गुरु अर्जन साहब कहते जदों कोई गुरु की संगत विच आके गुरु की मत का धारनी बनता है, जेड़ा मच्छर की तरह बगानियां दा खून पींदा सी, जदों गुरु की मत का संगत विच आके धारनी बनिया वो बहुत वड्डे कर्म कांडां दे पत्थर तोड़ के अगे निकल जाता है। दूजा बचन सी कीड़ी चिक्कड़ तर के पार लंघ सकती है। जेड़ा कीड़ी की तरह बिल्कुल छोटा सी, किसी की नज़र विच नहीं सी, पर जिदन गुरु की संगत विच आके गुरु की मत का धारनी बनिया वो बहुत सारे विकारां दा चिक्कड़ पार करके गुरु कोल पहुँच जाता है। अगला बचन सी
कि पैरां तो लूला पिंगला बंदा समुद्र पार कर सकदा। सतगुरु कहंदे ने जेड़ा कर्म कांडा करके पिंगला ते लूला बन चुका सी, गुरु दी मत दे द्वारा वो संसार समुद्र नूं पार कर जांदा है। ते चौथा बचन सी अखां तो अन्ना मनुख, जेड़ा अज्ञानता करके अखां तो अन्ना सी, जिदण गुरु दी मत दा धारनी बनिया उदण उन्नू गुरु दे ज्ञान दे नाल सच विच जीवन की हुंदा है ये गल उसनू समझ आ गई। ते सतगुरु कहंदे ने मस्कं भगनंत सैलं करदमं तरंत पपील कै सागरं लंघंत पिंगं तम प्रकाश अंध कै। ते अगला बचन कीता साध संगेण, गुरु दी संगत विच आके। ये कदों प्राप्त होया जी? जदों परमात्मा दा नाम चेते कीता। साध संगेण नानक हर हर हरे, जदों उस हरि परमात्मा वाहिगुरु नूं चेते कीता। गुरु रामदास पातशाह महाराज अज समझाउंदे ने कि जदों मन गुरु दी मत दा धारनी हो गया, फिर मन परमात्मा दे गुण गाउण लग पैंदा है, उदा नहीं गा सकता बंदा। गुरु दी मत नूं शायद जीवन दा बंधन समझण लग पिया। इस करके गुरु दी मत वाले पासे तुरदा नहीं भी मैं ते बंधना च पै जावांगा। पर याद रखना जीवन दा केड़ा पड़ा है जिहदे विच बंधन नहीं हुंदा। इत्थों तक बंदे ने गड्डी चलाउणी है, गड्डी ड्राइव करनी है, थे बैल्ट पहला खड़ोती है सामने, ते बैल्ट की है? बंधन है। हुण जे बैल्ट नूं बंधन समझ लवे थे बैल्ट नहीं लाएगा, पर वो बंधन भी ओदी सेफ्टी का कारण है, ओदे बचाव वास्ते है। दूजे पासे एक जहाज का सफ़र जिहड़ा 5-10 घंटियां दा है, बिना बैल्ट तो नहीं हो सकता। कारण जहाज अपने सफ़र विच डोले ना, 5-10 घंटियां दा सफ़र बैल्ट तो बिना नहीं हुंदा। ते सिख जीवन दे सफ़र विच डोले ना, इसलिए गुरु दी गुरमत दी बैल्ट इनू बहुत जरूरी है। ते जिदन सिख जीवन च गुरु दी गुरमत दी बैल्ट दा धारनी बनदा है, सच जानना, उदन फिर जीवन चों कदे डोलदा नहीं। क्यों? मन गुरु दी मत दा धारनी बन गया। आउण वाली कल 24 जून नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दा शहीदी दिहाड़ा है। जदों तक मन गुरु दी मत विच नहीं सी आया, उदों तक जीवन कुछ होर तरह दा सी। जिदन गुरु दी मत दा धारनी बन गया, उदन लाइफ विच बदलाव आ गया। 1670 विच जम्मू दी रियासत पिंड रजौरी विच आप जी का जन्म होंदा है। नाम माता पिता ने लक्ष्मण रखिया। समा अगे तुरिया, हिरनी का शिकार होया, बच्चे तड़फदे तके, ते जानकी प्रसाद नू गुरु बना लिया। जानकी दास बैरागी है, अपना चेला बुलाउण लग्या उसने एदा नाम माधो दास बैरागी रख लिया। 1686 विच लाहौर दी धरती ते बाबा राम फम्मण जी दे डेरे विच जानकी प्रसाद बैरागी दी रामदास उदासी दे नाल विचार चर्चा हुई। रामदास उदासी ने जानकी प्रसाद बैरागी नू विचार चर्चा विच हरा दिता। ते हुण माधो दास बैरागी ने जानकी प्रसाद बैरागी नू छड्ड के रामदास उदासी का चेला बन गया। पहला बैरागी बनया, बाद विच उदासी बनया।
फिर वक्त आया 1691 का, रामदास उदासी की मौत हो गई। उस तो बाद माधोदास ने योगी औगड़नाथ नूं अपना गुरु बना लिया, पर जीवन विच चैन ते टिका तां भी नहीं आया, भटकना हजे भी बरकरार है। पर हुण की होया, जिस वक्त 3 सितंबर सन 1708 नूं सारियां इतिहास दीयां तवारीखां विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की मुलाकात कलगीधर पातशाह नाल 3 सितंबर 1708 दी है। जिस दिन माधोदास की मुलाकात गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे नाल होई, सतगुरु दे चरनां च ढह के कहंदा, पातशाह मैं तुहाडा बंदा, ते सतगुरु अमृत की दात दे के ना गुरबख्श सिंह रखते ने, पर इतिहास विच ना बंदा सिंह बहादुर प्रसिद्ध होया। मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा, 3 सितंबर सन 1708 नूं कलगीधर पातशाह नाल माधोदास की पहली मुलाकात है, ते 20 अक्टूबर 1708 नूं कलगीधर पातशाह प्रभुपुर पयाना भी कर जाते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किन्ने कु दिन गुरमत सिक्खी सी कलगीधर पातशाह तो। हुण 3 सितंबर तो लैके 20 अक्टूबर तक ये तकरीबन 1.5 महीने तो घट का समा बनता है। फिर इतिहास तो यह गल भी कहता है, जिदन कलगीधर पातशाह प्रभुपुर पयाना करते हैं, उस तो पहला माधोदास बैरागी नूं बंदा सिंह बहादुर बना के पंजाब की धरती वाल भी तोड़ देंदे ने। इहदा मतलब 1 महीने तो घट समय दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की शरण विच रह के गुरबाणी सीखण नूं मिली, गुरमत सीखण नूं मिली, ते आप एडी दृढ़ता भरी गुरमत दे धारनी बन गए कि मुड़ के कौम का महान शहीद बन के आपने इतिहास नूं सिरज दिता। सब तो पहला 1709 विच आप जी ने समाणे नूं सोधा लाया है। समाणे नूं क्यों? क्योंकि जलाद 2 तरह के ने, एक सैयद जलाद ते एक आम जलाद। जिहड़े आम जलाद हुंदे ने वो चोरां नूं लुटेरियां नूं सज़ा दिंदे ने, ते जिहड़े सैयद जलाद हुंदे ने वो धार्मिक शख्सियतां नूं सज़ा दिया करते सन। ते जिहड़े सैयद जलाद ने वो हजरत मुहम्मद साहब की बच्ची हजरत फातिमा के खानदान विचों ने, जिन्हां नूं सैयद जलाद कहा जाता है। उन्हां सैयद जलादां विचों ही जलाद सी सैयद जलालुद्दीन, जिन्हें 11 नवंबर 1675 नूं दिल्ली के चांदनी चौक विच गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद किया। समाणे का रहने वाला सी। इसे सैयद जलालुद्दीन के भतीजे सन सैयद शाशल बेग ते सैयद बाशल बेग, जिन्हां ने छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच चिणन तो बाद छुरी नाल जिबा कीता सी। वो भी दोनों सैयद जलाद सन। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं जिसने दिल्ली की धरती ते शहीद किया, वो भी सैयद अमीन खां सी। ये सारे सैयद जलाद सन। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने समाणे नूं सब तो पहला सोधा लाया, उस तो बाद संढोरे नूं, संढोरे दे हाकम अमीन खान नूं मौत दी नींदे सुआया। संढोरे ते हमला क्यों किया? क्योंकि समाणे नूं सोधा लाउण तो बाद पता लग्या सी कि संढोरे दा रहण वाला उस्मान खां पीर बुद्धू शाह नूं धरती विच
गर्दन तो थले तक टोआ पुट के धरती ते दबदा है। पीर बुद्धू शाह दा सिर्फ सिर धरती तो बाहर है। सिर दे उत्ते दही सुटिया गया, गुड़ सुटिया गया, मुड़ के जंगली कुत्ते लिया के पीर बुद्धू शाह ते छड्डे गए। इस तरह पीर बुद्धू शाह नूं संढोरे दे रहन वाले अमीन खान ने सजा दिती सी। ते जदों संढोरे नूं सोधा लाया बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने, ते आप ने पीर बुद्धू शाह दे परिवार नूं बुलाया ते कहा, दसो मैं तुहाडी की खिदमत कर सकदा, मंगो जो मंगदे हो झोली पा देंगा। अज वर्गे हुंदे सिख ते जरूर हुक्मराना वाली कुर्सी मंग लेंदे, ऐशो इशरत वाली जिंदगी मंग लेंदे। पीर बुद्धू शाह दा परिवार बाबा बंदा सिंह बहादुर दे सन्मुख खड़ा हो के कहंदा है, गुरु क्या सिखा, जे परोपकार कर सकदा है ते परोपकार साडे ते कर दे। जेड़ा कंगा साडे पिता पीर बुद्धू शाह नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने केसां समेत भेटा कीता सी, वो कंगा असी उस्मान खान दे डर तो हवेली दी दीवार दी इट कढ़ के उहदे विच लुकाया होया है। वो दीवार तोड़ के सानू कंगा सपुरद किया जाए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हवेली दी दीवार तोड़ के वो कंगा कढ़ के पीर बुद्धू शाह दे परिवार नूं दिता। जिथे पीर बुद्धू शाह तसीहे दिते गए, उत्थे पीर बुद्धू शाह दे नां दा संढोरे विच गुरुद्वारा बनिया होया है। ते जिस हवेली चों कंगा कढ़िया गया अज भी वो टुट्टी हालत विच उसी तरह है। मौका लगे तो जरूर देखना। सतगुरु कलगीधर पातशाह कोलों चंद कु दिन गुरमत दी सिक्ख्या दा धारनी बन के बाबा बंदा सिंह बहादुर इसे ही दिल्ली दी धरती ते शहादत दा जाम पींदा है। ते एक छोटी जी घटना मैं होर आप जी दे समक्ष रख दियां। बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल 740 सिंह कैद किए गए ने। 303 दिन 100 करके शहीद कर दिते गए। फरीक शेर पुछदा कमरूद्दीन कोलों कि कोई मुसलमान भी बनिया 300 चों? कहन लगे जी नहीं। कहन लगे फिर इदां करो 15 दिन खाण नूं कुछ ना दिओ, भुखे रखो। भुखे रखिया गया। अखीर 15 दिनों बाद फरीक शेर बादशाह कमरूद्दीन दे नाल अमीन खान दे नाल जदों कैदी सिंघां कोल आया, एक रोटी कतार विच बैठे एक सिख नूं पकड़ाई। वो बजुर्ग सी, उन्हें रोटी नाल दे जो नौजवान नूं पकड़ा दिती। सोचिया भी मैं ते बजुर्ग हाँ, 2-4 दिन का परौना, ये नौजवान है, रोटी ये काम आएगी। नौजवान ने अपने कोल छोटी उम्र दे नूं पकड़ाई, उन्हें भी रोटी अगे पकड़ा दी। घुमदी रोटी अखीरले बजुर्ग दे हाथ विच आ गई। उस बुजुर्ग ने वो रोटी फरीक शेर वाल वधा दी। आख्या फरीक शेर आ पकड़ तेरी रोटी, याद रखी जेड़ी सिक्खी असी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं सिर दे के प्राप्त की है, ये बादशाह दे टुकड़ियां ते सिक्खी कदे वेख नहीं सकती। चुक ले अपनी रोटी। ओ बहादुर सिंह, ये बहादुरी कित्थों आ गई जदों मन गुरु की मत का धारनी बन गया। ते सतगुरु समझाउंदे ने मन गुरमत रस गुण गावै गो, जिहवा एक होए लख कोटि कोट ध्यावै गो। जिसनों गुरु की मत दे नाल परमात्मा दे नाम विचों रस आ जांदा है, उस मनुख दी जीव एक तो लख ते करोड़ां बन के परमात्मा दे नाम नूं ध्याउंदी रहिंदी है। रहाओ सहस फनी जपियो शेख नागै। सहस माने हजारां, हजारां फना वाले शेख नाग ने परमात्मा दा नाम चेते कीता। हर जपतियां अंत न पावै गो। पर परमात्मा दा नाम जपदियां
कोई परमात्मा दे गुणां दा अंत नहीं पा सकता। मच्छी पानी विच तारियां ते ला सकती है, पर समुद्र विच तरन वाली मच्छी समुद्र दा अंत थोड़ी पा सकती। पक्षी आकाश विच उडारी ला सकता है, पर पक्षी आखे मैं आकाश दा अंत पा लिया, ये किवें हो सकता है? कदे नहीं हो सकता। कोई परमात्मा दी भगती तां कर सकता है, पर रब दा अंत कोई नहीं पा सकता। अगला वचन सतगुरु जी ने कीता, कहन लगे तू अथा अत अगम अगम है। हे परमात्मा, तू अथा है, तेरा था नहीं कोई पा सकता। तू पहुँच तो परे हैं। मत गुर मत मन ठहरावे गो। गुरु दी मत दे द्वारा मनुख दा मन टिक जाता है, ठहर जाता है। अगला बचन, जिन तू जपियो तेई जन नीके। हे परमात्मा, जिन्हां ने तेरा नाम चेते किया, तेई माने ओ, नीके माने सोहने, ओ मनुख सोहने ने। हर जपतियां को सुख पावे गो। परमात्मा अपनी भगती करन वालियां दी झोली विच सुख पा दिंदा है, उन्हां नूं सुख नसीब हुंदे ने। बिदर दासी सुत छोक छोरा। दासी दा पुत्र बिदर जेड़ा एक छोरा जिहा सी, कृष्ण अंक गल लावे गो। पर दासी दा पुत्र बिदर जेड़ा छोरा सी, श्री कृष्ण जी नाल इन्ना प्यार पै गया, जिसनों श्री कृष्ण जी अपने गल लाउंदे ने, अपनी छाती नाल लाउंदे ने। जलते ओपत भई है काष्ट। काष्ट माने लकड़। गुरु रामदास पातशाह कहते पानी दे नाल लकड़ पैदा हुई। काष्ट अंग तरावे गो। ते उसे लकड़ नूं पानी अपने उत्ते तार लैंदा है, उन्होंने डोबदा नहीं। कहता भी ये मेरा अपना खानदान है। पानी कहता है मेरा अपना पुत्र है। कौन? लकड़। मैं इहनूं डोबण नहीं देंगा। भाई गुरदास भी कहते ने ना, पानी काठ ना डोबई पाले दी लज्जै। लकड़ नूं पानी इस करके नहीं डोबदा, कहता मैं तैनूं पालिया, तैनूं पैदा किया। अगला बचन सतगुरु कहते हैं, राम जना हर आप सवारे। परमात्मा अपने सेवकां नूं आप सवारदा है, अपना बिरद रखावे गो। परमात्मा अपना मुढ़ कदीमा वाला सुभाव आप रखदा है, उहदी लाज आप पालदा है। हम पाथर लो लो बड़ पाथर। हे मालका, असी पत्थर दी तरह कठोर हाँ, लोहे दी तरह जंगाल खादे हुए हाँ। गुर संगत नाव तरावे गो। पर गुरु अपनी संगत दी नाव विच बिठा के सानू पत्थर दिलां नूं, लोहे वर्गे कठोरां नूं भवसागर तो पार करा दिंदा है। गुरु कोल इह समर्था है। ज्यों सत संगत तरियो जुलाहो। जिवें गुरु दी संगत विच जुलाहा भगत कबीर तर गया, संत जना मन पावै गो। इसे तरह रब दे प्यारे संत जना नूं ओ परमात्मा मन विच पाउंदा है, चंगा लगदा है। खरे खरोए बैठत ऊठत मार्ग पंथ ध्यावै गो। जिन्हां नूं गुरु दी मत आ गई, परमात्मा दे नाम दे धारनी हो गए, वो खड़े खड़ोते बहिंदियां उठदियां रस्ते ते तुरदियां वो परमात्मा दे नाम नूं चेते करदे ने। कौन? जेड़े गुरु दी मत दे धारनी बन गए। सतगुर बचन बचन हैं सतगुर। गुरु दे बचन, गुरु दा उपदेश उन्हां दे जीवन दा आधार बनता है। वो अपना जीवन का आधार गुरु का बचन, गुरु का उपदेश बनाते हैं। फिर की हुंदा है?
पादर मुक्त जनावे गो। गुरु उन्होंने मुक्ति का पद्धरा रस्ता जना दिंदा है, समझा दिंदा है। सासन सास सास बल पाई है। सासन माने सवास। सतगुरु कहते ने सवासां दे हुंदियां, सासन माने सवासां दे हुंदियां एक एक सवास नाल वो आत्मक बल की प्राप्ति करते हैं। कौन? जेड़े गुरु की मत दे धारनी बन के परमात्मा दे गुण गाउंदे ने। निशासन नाम ते आवे गो। निशासन माने सवास तो बिना, वो सवासां तो बिना परमात्मा दे नाम नूं ध्याउंदा है। गुर प्रसादी हौमै बूझे। ओ कौन? जेड़ा गुरु की मत का धारनी बन गया, गुरु की मत विचों जिसनूं रस आ गया, वो गुरु की किरपा के द्वारा अपने अंदर की हौमे नूं समझ लैंदा है। गुर प्रसादी हौमै बूझे तो गुरमत नाम समावै गो। तां फिर वो गुरु की मत के द्वारा परमात्मा के नाम विच समा जाता है, परमात्मा के नाम विच टिक जाता है। सतगुर दाता जी जीवन को। पहले जी का अखरी अर्थ है जीवन, ते दूसरा लफ्ज है जीवन को, भाव सारे जियां दा। सतगुरु जीवन देण वाला दाता है सारे जियां नूं। भागहीन नहीं पावे गो। जेड़ा भागां तो हीना है उन्होंने सतगुरु भी चंगा नहीं लगता। जेड़ा भागां तो सखना है उन्होंने गुरु चंगा नहीं लगता। जेड़ा भागां तो खाली है उन्होंने गुरु की गुरमत भी चंगी नहीं लगती। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने ना, यह मन नैक ना कहो करे, सीख सिखाए रहो अपनी सी, दुरमत ते ना टरै। भैड़ी मत तो नहीं टलता। फिर ए वेला हाथ न आवे, परतापे पछुतावे गो। फिर जिन्हों गुरु चंगा नहीं लगा, गुरु रामदास पातशाह कहते फिर ये वेला उहदे हाथ नहीं आना, फिर ते दुखी होएगा ते पछताएगा। अखीरला पता, जे को भला लोड़े भाले अपना। जे कोई बंदा अपना भला चाहता है, हर बंदा कहेगा सतगुरु गुरु रामदास पातशाह मैं भी भला चाहना, तो सतगुरु कहते जे सच विच अपना भला चाहना है ना, फिर एक काम कर लै। केड़ा? जे को भला लोड़े पाले अपना, गोरे आगे टह टह पावे गो। ओ ते भाई गुरु अगे आके टह पैंदा है। जेड़ा अपना भला चाहता है वो गुरु अगे आके सरेंडर हो जाता है, ते जेड़ा गुरु अगे टह पिया फिर गुरु की मत का धारनी बन जाता है। नानक दया दया कर ठाकुर। हे ठाकुर नानक ते दया कर। हे मेरे ठाकुर नानक ते अपनी मेहर कर। ते कैसी मेहर कर? मैं सतगुर भस्म लगावे गो, ताकि मैं अपने गुरु दी सतगुरु दी ज्ञान रूपी भस्म, गुरु दे ज्ञान दी धूड़ी मैं अपने मत्थे ते ला सकां। ते जेड़ा गुरु दी मत दा धारनी बन जाए, गुरु दी मत दी धूड़ी अपने मत्थे ते ला लवे, फिर ओदे ए लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले हो जाते ने। आओ अरदास करिए कि गुरु रामदास पातशाह महाराज अज दा ये पवित्र शब्द कि गुरु दी मत आएगी तो मन रब्बी गुण गाउण लग पएगा, गुरु दी मत आएगी तो जीवन तब्दील हो जाएगा। सतगुरु किरपा करो, बख्शिश करो, असी भी गुरु दे मत दे धारनी बन जाइए, ताकि साडा भी ये जीवन गुरु ते परमात्मा दे घर परवान चढ़ सके। पवित्र बाणी दी विचार करदियां होइयां बेअंत बेअंत भुल्लां मेरियां जान मेरी झोली पा देनियां।
बचन सतगुरु की बाणी के इतिहास के जान हिरदे की झोली वसाउणा सबना का तह दिलों धन्नवाद। असीस बख्शो फतेह परवानो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की